दशहरे के दिन भगवान बाबा के समाधि स्थान पर उनके दर्शन के लिए और गोपीनाथ राव को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए माताओं, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आज आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दशहरा प्रतीक है अन्याय पर न्याय की विजय का, और पूरे महाराष्ट्र में आज दशहरे के दिन महाराष्ट्र की जनता ने संकल्प किया है कि इस बार अन्याय पर न्याय की विजय होना निश्चित है। मैं यहां कोई राजनीतिक भाषण करने नहीं आया। मैं पूजनीय भगवान बाबा की समाधि पर माथा टेकने के लिए यहां आया हूं। पंकजा ने मुझे बताया कि भाई गोपीनाथ राव 2 जगह पे सभा कर मंत्री बनने के बाद 2 जगह पे सभा की थी। एक यहां कही थी और दूसरी अहिल्याबाई के जन्मस्थान चौंडी में की थी। मैं चौंडी तो जाकर आया था, भगवानगढ़ रह गया था, आज भगवानगढ़ भी आ लिया। दोनों जगह पे गोपीनाथ राव को श्रद्धांजलि देने का काम पूरा हुआ है। मित्रों, जब देश भर में परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बनी, तब गरीबों से जुड़े हुए 2 मंत्रालय थे। एक ग्रामीण विकास मंत्रालय और दूसरा पंचायत विभाग। ये दोनों मंत्रालय गरीबों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, गरीबों को लोगों के समकक्ष ले जाने का काम करते हैं। और दोनों मंत्रालय का काम नरेंद्र भाई ने बहुत सोच समझकर गोपीनाथ राव को दिया था कि गरीबों की चिंता, गांव की चिंता, गरीब की चिंता, किसान की चिंता गोपीनाथ राव से अधिक और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए दोनों मंत्रालय उनको दिए थे। मगर नियति को कोई ये बात मंजूर नहीं थी, कुछ और ही मंजूर था। और दुर्भाग्य की बात है कि गोपीनाथ राव हम सबके बीच में नहीं रहे। कुछ दिन पहले पंकजा ताई का फोन आया कि दशहरे के दिन यहां हर बार गोपीनाथ राव आते थे और भगवान बाबा की समाधि पर जो मेला लगता है वहां भगवान बाबा की समाधि पर मत्था टेकते थे। मैंने तुरंत पंकजा ताई को कहा कि मैं आऊंगा और गोपीनाथ राव के जितने भी चाहने वाले हैं सबको जरूर मिलना चाहूंगा। गोपीनाथ राव ने पूरा जीवन उन्होंने पिछड़े समाज और ओबीसी समाज के कल्याण के लिए दिया। बीड़ से लेकर दिल्ली तक जो संघर्ष यात्रा उन्होंने की, वो संघर्ष यात्रा का केंद्र बिंदु गरीब ओबीसी पिछड़े समाज के कल्याण के अलावा और कुछ नहीं था। और इसी के कारण आज दिखाई पड़ता है लाखों की संख्या में वंजारी समाज और सब पिछड़े समाज के लोग गोपीनाथ राव को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और मुझे मालूम है कि आप लोगों के मन में क्या है।
बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए। ऐसा मत समझिए कि आपकी भावनाओं से नेतृत्व अवगत नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर बहन पंकजा के नेतृत्व में पूरा ओबीसी समाज एकजुट हो और गोपीनाथ राव जी ने जो काम अधूरा छोड़ा है, पिछड़े समाज के कल्याण का, उसको पंकजा ताई के नेतृत्व में आप आगे बढ़ाइए। ये मंच राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता हूं, मगर मैं यहां इतना निश्चित कहना चाहता हूं, केवल कि भगवानगढ़, पूरे वंजारी समाज और बाकी ओबीसी समाज का चेतना केंद्र है और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता इस चेतना केंद्र को और अधिक अच्छा बनाने के लिए और बड़ा बनाने के लिए जो कुछ भी कर पाएंगे वो हम जरूर करेंगे। पूरे महाराष्ट्र के ओबीसी समाज में भगवान बाबा के समाधि स्थल से चेतना पहुंचती है और नामदेव महाराज शास्त्री भी उस चेतना को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। बहन पंकजा ने कहा है कि यहां सुवर्ण जयंती महोत्सव पर नरेंद्र भाई जरूर आएंगे। अब पंकजा ने आग्रह किया है तो नरेंद्र भाई जरूर आएंगे। और ये स्थान जहां से ओबीसी समाज के लिए एक प्रगति की राह, एक पथ दर्शक बना है, जहां से हमेशा गोपीनाथ मुंडे ने पिछड़ों के विकास की बात की, जहां से हमेशा गोपीनाथ मुंडे ने पिछड़ों के कल्याण के लिए संघर्ष की शुरुआत की, इस स्थान का महत्व पूरे महाराष्ट्र में प्रमुख स्थान पर हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग यहां पर काम करेंगे। मित्रों, आज विजयादशमी के दिन पर हम सब लोग यहां से संकल्प करके जाए कि पूरा ओबीसी समाज न्याय के लिए जो संघर्ष गोपीनाथ राव ने अधूरा छोड़ा है, उसको पंकजा मुंडे के नेतृत्व में आगे लेकर आप लोग जाएंगे। देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को, ओबीसी समाज के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उसकी प्रमुख नीति है कि पिछड़े समाज के लोगों के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी इस बात को प्रमुखता देकर हम आगे बढ़ाएंगे। आज मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। आज इस स्थान पर
भगवान बाबा के श्री चरणों में मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि ये स्थान सालों साल तक, सदियों तक ओबीसी समाज और बंजारी समाज के लिए ऊर्जा का स्थान बना रहेगा। फिर से एक बार भाई गोपीनाथ राव की पुण्य स्मृति को श्रद्धा सुमन अर्पित कर मेरी बात मैं समाप्त करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि संघर्ष जो गोपीनाथ राव ने चालू किया है उसको आप आगे बढ़ाते रहेंगे। वंदे मातरम। आप भी इस सफाई अभियान में जुड़िए। मैं सभी देशवासियों को कहता हूं और मैं आपको आग्रह करता हूं कि जैसे मैंने एक टीम को